भाजपा के द्वारा झारखंड राज्य में युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए 20 ऐसी सरकारी योजनाओं की घोषणा की गई है जिसमें सभी को फायदा दिया जाएगा। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि झारखंड में भाजपा के द्वारा कौन कौन सी सरकारी योजनाओं की घोषणा की गई है। एक नंबर है गोगो दीदी योजना। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे और प्रत्येक पात्र महिला को हर साल 25,200 रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ 2 नंबर योजना की घोषणा की गई है लक्ष्मी जोहर योजना। जी हाँ साथियों, महिलाओं के लिए लक्ष्मी जोहर योजना के अंतर्गत केवल 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिए जाने की घोषणा की गई है और जो महिला लक्ष्मी जोहर योजना की पात्र होगी उस महिला को साल के 2 सिलेंडर बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। लक्ष्मी जोहर योजना का लाभ उन्हीं को दिया जाएगा जिनका रसोई गैस कनेक्शन महिला के नाम से है। इसी के साथ अगली बड़ी घोषणा शिक्षा के क्षेत्र में की गई। बीएड, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सरकारी संस्थाओं में मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी और निजी संस्थानों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस माफ करने की भी घोषणा की गई। इसी के साथ अगली बड़ी घोषणा है युवाओं के लिए। जैसा युवाओं के कैरियर में मदद के लिए युवा साथी योजना शुरू करने की घोषणा की गई और युवा साथी योजना के अंतर्गत 2 वर्षों तक प्रति माह 2000 रुपए प्रोत्साहन राशि दिए जाने की घोषणा की गई। तो युवा साथी योजना के अंतर्गत 2 साल तक हर महीने 2000 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई। इसी के साथ भाजपा के द्वारा झारखंड में घर साकार योजना शुरू करने की घोषणा की गई। इस योजना के अंतर्गत 21 लाख परिवारों को पक्का मकान, पक्का घर देने की घोषणा की गई। जिसको पक्का घर मिलेगा उसको मुफ्त बालू और नल कनेक्शन का उपहार दिया जाएगा, यानी कि जिसको पक्का मकान मिलेगा उसको पक्के मकान के साथ में मुफ्त बालू और नल कनेक्शन भी दिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी घोषणा है 2.87 लाख सरकारी पदों की घोषणा की जाएगी, यानी कि 2.87 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। साथ ही झारखंड राज्य के 5 लाख बेरोजगार शिक्षित युवा है उनको स्वरोजगार भी मिलेगा। इसी के साथ झारखंड राज्य में भाजपा की अगली बड़ी घोषणा मुखियाओं का वेतन दोगुना कर 5000 रुपए दिए जाने की घोषणा की है, यानी कि मुखियाओं को वर्तमान में 2500 रुपए मिल रहे हैं, उनको 5000 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई। साथ ही झारखंड में 2 साल के भीतर नक्सलवाद को भी समाप्त करने की घोषणा की गई। झारखंड में भाजपा के द्वारा बेटियों के लिए फूलो जानो पढ़ो बिटिया योजना की घोषणा की गई। इस योजना के तहत गरीब और पिछड़े वर्ग की बेटियों को केजी से पीजी तक मुफ्त में शिक्षा देने की घोषणा की गई, यानी कि फूलो और जानो पढ़ो बिटिया योजना के अंतर्गत गरीब पिछड़े वर्ग की बेटियों को बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जाएगा केजी से पीजी तक। इसी के साथ झारखंड में भाजपा की अगली बड़ी घोषणा है आदिवासी संस्कृति को पुनर्स्थापित और प्रोत्साहित करने के लिए की गई। सिद्धो कान्हो शोध केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई। झारखंड राज्य में भाजपा के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगली बड़ी घोषणा की गई। 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज देने की घोषणा की गई। साथ ही झारखंड राज्य में 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की गई। अगली बड़ी घोषणा भी मातृत्व सुरक्षा योजना को लेकर की गई। मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला को 6 पोषण किट और 21,000 रुपए की सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई, यानी कि गर्भवती महिलाओं को 6 पोषण किट मिलेगी और 21,000 रुपए मिलेंगे। इसी के साथ भाजपा के द्वारा झारखंड को 2027 तक मानव तस्करी मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन सुरक्षा की शुरुआत करने की घोषणा की गई, यानी कि झारखंड राज्य में 2027 तक मानव तस्करी मुक्त करने की घोषणा की गई। इसी के साथ झारखंड के लिए अगली बड़ी घोषणा की गई। भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठियों को रोकने और कब्जाई की गई जमीनों को वापस लौटाने के लिए लागू होगा सख्त कानून, यानी कि भाजपा सरकार घुसपैठियों के लिए सख्त कानून लागू करेगी और जो भी जमीन कब्जा की गई है उन्हें वापस देने की घोषणा की गई। इसी के साथ परीक्षार्थियों के लिए भाजपा के द्वारा अगली बड़ी घोषणा जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की गई और पूर्वगत सीजीएल परीक्षाओं और सभी प्रमुख पेपर लीक के मामलों की सीबीआई जांच करने की घोषणा की गई। भाजपा के द्वारा नारी शक्ति को लेकर एक और बड़ी घोषणा की गई। 1 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी की घोषणा की गई। 1 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी से सशक्त होगी नारी शक्ति। इसी के साथ भाजपा के द्वारा एक और बड़ी घोषणा की गई है। झारखंड में वित्त शासन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए
पुनर्वास आयोग का गठन करने की घोषणा की गई। सरकारी योजना का लाभ सबसे पहले लेने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। भाजपा की अगली बड़ी घोषणा, आदिवासी समुदाय को सम्मान नागरिकता संहिता यानी कि यूसीसी से बाहर रखने की घोषणा की गई। साथ ही पीईसीए कानून से मुखियाओं एवं पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने की घोषणा की गई। इसी के साथ झारखंड में कौशल विकास को लेकर एक और बड़ी घोषणा की गई। झारखंड को कौशल विकास के हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई। झारखंड में 5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग और 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई। यानी कि 5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी, साथ ही 5 लाख युवाओं को 1-1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी मिलेगी। इसी के साथ भाजपा के द्वारा झारखंड को पर्यटन का हब बनाने के लिए घोषणा की गई। आदिवासी सर्किट, इको टूरिज्म और सांस्कृतिक केंद्रों का विकास करने की घोषणा की गई। झारखंड में जिसको भी पेंशन मिल रही है उनके लिए अगली बड़ी घोषणा की गई। वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के लिए 2500 रुपए तक की मासिक पेंशन लागू करने की घोषणा की गई। यानी कि झारखंड में किसी को भी वृद्ध या फिर विधवा या फिर दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन मिल रही है तो भाजपा की सरकार बनते ही 2500 रुपए हर महीने पेंशन मिलेगी। इसी के साथ भाजपा के द्वारा झारखंड में अगली बड़ी घोषणा, राज्य से बाहर रहने वाले झारखंड वासियों की सहूलियत के लिए देश के सभी प्रमुख शहरों में झारखंड जौहर भवन का निर्माण करने की घोषणा की गई। यानी कि जो झारखंड के निवासी हैं वो दूसरे राज्य में रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, उनके लिए जौहर भवन का निर्माण करने की घोषणा की गई। साथ ही सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण व्यवस्था यथावत रखने की घोषणा की गई। यानी कि झारखंड में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है वो लागू रहेगा, इसे कम नहीं किया जाएगा। तो झारखंड में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में मिलता रहेगा। झारखंड वासियों के लिए भाजपा की अगली घोषणा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 किमी सड़कों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में करवाया जाएगा। साथ ही हर जिला मुख्यालय को राजधानी रांची से जोड़ने के लिए रेल नेटवर्क का विस्तार करने की घोषणा की गई। तो झारखंड में 25,000 किलोमीटर सड़क है वो गांवों में बनाई जाएगी और जिला मुख्यालय है उसे राजधानी रांची से जोड़ने के लिए नई रेल लाइन भी बिछाई जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी घोषणा किसानों के लिए की गई। कृषक सुनीति के तहत 3,100 रुपए प्रति क्विंटल तक धान की खरीद की घोषणा की गई। साथ ही 5 एकड़ तक की कृषि भूमि पर 5,000 रुपए प्रति एकड़ के लिए कृषि आशीर्वाद योजना लागू करने की घोषणा की गई। तो झारखंड के ऐसे किसान जिसके पास 5 एकड़ तक कृषि भूमि है उन किसानों को कृषि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत 1 एकड़ के 5,000 रुपए मिलेंगे, यानी कि 5 एकड़ के 25,000 रुपए मिलेंगे। इसी के साथ झारखंड में भाजपा की अगली बड़ी घोषणा, ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए एमएसपी में अरहर और मड़ुआ को शामिल कर आदिवासी ब्लॉकों में प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई। तो साथियों, आज हमने आपको बताया है कि झारखंड में भाजपा के अपने संकल्प पत्र में कौन सी 20 सरकारी योजनाओं की घोषणा की गई। यानी कि झारखंड में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो कौन सी 20 सरकारी योजनाओं को शुरू किया जाएगा। आज हमने आपको 20 सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।